नमस्ते, जय श्री राम। ढाई मोर्चे की लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिसको विपिन रावत जी अपने सीडीएस और सेनाध्यक्ष ने जिसके विषय में बहुत पहले कहा था, वो लड़ाई शुरू हो चुकी है। और उस लड़ाई में हम और आप ही सोए हुए हैं। दूसरे जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो पूरी तरीके से लड़ाई की तैयारी करके वो लड़ाई में कूद चुके हैं। वो लड़ाई में हमेशा उनकी तैयारी रहती है, पीछे तो केवल हम रहते हैं। युद्ध का नियम ये है, नियम ये कहता है कि आप जितना जल्दी अपने शत्रु को पहचान लें और उसकी शक्ति को पहचान लें, उसकी चालों को पहचान लें, उतनी ही आपके लिए अच्छा रहता है। और इस लड़ाई में हमारे शत्रु हमें पहचानता है, हमें जानता है, उसे क्या करना है वो जानता है, परंतु हम नहीं जानते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारा शत्रु कौन है, वो क्या करना चाहता है, फिर भी हम एंजॉय कर रहे हैं, हम मौज मस्ती में डूबे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ रिसेंट में असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो आया है, जिस वीडियो में ये कहता है कि तुम कितना दिन मौज मस्ती करोगे, कभी ना कभी तो योगी और मोदी जाएगा ही। यानी और वो खुलेआम एक धमकी दे रहा है, एक देश के सेना को, पुलिस को, हम हिंदुओं को धमकी दे रहा है। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे। या उसके भाई ने तो पहले ही धमकी दे दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को रोक दो तो हम हिंदुस्तानी खाली कर देंगे। हालांकि उसके कई उदाहरण दिए गए, 15 मिनट के 15 दिन के लिए भी पुलिस को छोड़ दिया गया। गुजरात उनके सामने उदाहरण है, तभी वो कुछ नहीं कर पाए। ये आपकी सजगता से हुआ। इस बार भी आपकी सजगता आवश्यक है। इसीलिए उस वीडियो में ओवैसी के बयानों से आपको, हिंदुओं को सावधान हो जाना चाहिए, अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। उस ढाई मोर्चे के स्वर्गीय श्री विपिन रावत जी ने जो कहा था, उस ढाई मोर्चे की लड़ाई के लिए केवल सेना के ऊपर, पुलिस के ऊपर ही आप नहीं छोड़ सकते। आपको अपने आप को तैयार करना ही होगा। आप योगी जी और मोदी जी के भरोसे कब तक रहेंगे? योगी जी और मोदी जी, उसने जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है कि योगी जी और मोदी जी को तो जाना ही है, वो जाएंगे ही एक दिन, परंतु आपको तो रहना है। वो सत्ता से चले जाएंगे, आपको तो देश में रहना है, आपको तो उस स्थान पे रहना है जहां आपका जन्म हुआ है। उन विदेशी नाजायज औलादों को तो कहीं ना कहीं स्थान मिल ही जाता है। वो कभी पाकिस्तान मांग लेते हैं तो कभी कहीं मांग लेते हैं, परंतु आपको यहीं रहना है। और इस लड़ाई के लिए आपको तैयार होना है। आपने दुश्मनों को पहचाना, दुश्मन के चाल को पहचाना, उस चाल के अनुरूप आपको एक चाल पहले बढ़ा देना। अब मैं ओवैसी को एक बात बता देना चाहता हूं। ओवैसी, मोदी योगी रहे न रहे, उस समय भी मोदी योगी नहीं थे, परंतु जब जब तुम्हारा आतंकवाद बढ़ा है तो हमारे यहाँ शिवाजी और झांसी की रानी जैसे वीरांगनाएं हमेशा तत्पर रही है अपने देश और अपने धर्म की रक्षा के लिए। और यहाँ फिर हम लोगों को स्वयं ही एक झांसी की रानी और शिवाजी बन के खड़ा होना है। हम हिंदुओं को ही तैयार होना है। इस बार कोई झांसी की रानी या कोई शिवाजी कहीं बाहर से नहीं आने वाला है। अपने घर में आपको झांसी की रानी तैयार करने हैं, अपने ही घर में आपको शिवाजी तैयार करने हैं। आपके एक बच्चे हो, 2 बच्चे हो, उसी को शिवाजी बनाइए, उसी को समय है झांसी की रानी बनाने का। केवल हम ओवैसी की बयानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक और मौलाना की बात कर रहे हैं, जिस अजमेर शरीफ में आप बड़े प्यार से जाते हैं ठंड लगने वाले को चद्दर चढ़ाने के लिए। लेकिन उस अजमेर के मौलाना का ये वीडियो देखिए, वो क्या कहता है। मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से, आप लोग क्या समझते हैं कि अगर मोदी और योगी गवर्नमेंट चली जाएगी तो मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और ज्यादती बंद हो जाएगी? इनका जाना तो खैर बेहद जरूरी है, और यूपी में मुसलमानों को अपनी अक्ल का और अपने ईमान का इस्तेमाल करना है। बंगाल के इलेक्शन को नजीर बनाकर ही वोटिंग करनी है, वोटों को बंटने नहीं देना है।
ये बहुत क्रूशल इलेक्शन है। लेकिन बीजेपी अपनी जगह रहेगी, वीएचपी, बजरंग दल, शिवसेना, आरएसएस और इनके दिलों में जो मुसलमानों की तरफ से कदूरत और जहर भर गया है वो दूर नहीं होना। और ये पहले से था, नरेंद्र मोदी इसको लेकर नहीं आया। नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो इसको और हवा मिली है और तकवीयत पहुंची है और इसको लिजिटमेसी इन्होंने प्रोवाइड की है। करना क्या है हमें, मैं बारहा कहता आ रहा हूं, फिर कह रहा हूं, एक चीज की कमी रह गई थी उस दिन कहने में, हमारा अपना मीडिया होना चाहिए। हमारे जितने रिसोर्सेज हैं, हमारा जितना पैसा है, हमारी ज़कात है, उसका अब सही इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। अपने मीडिया हाउसेस का होना बहुत जरूरी है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमारे बहुत सारे मुस्लिम जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत सारे सेकुलर हिंदूज भी हैं जो बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। ये देश तभी बचेगा जब मुसलमान मजबूत होगा। मुसलमान इस देश के लिए लाइबिलिटी नहीं, एसेट है। ये लाइबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। ये चाह रहा है कि हम इनके सामने सर झुका के रहें, इनकी पॉलिसी है। लेकिन ये बेवकूफ ये नहीं जानते, जो कौम अल्लाह के सामने सजदा रेज होती है वो दुनिया में किसी के सामने सजदा रेज नहीं होती है। तो हमें अपनी उर्दू को लिंक लैंग्वेज बनाना है, उर्दू को लिंक लैंग्वेज बनाना है, एक कौम बन के उभरना है। हर शहर में अपना पैथोलॉजी लैब ट्रस्ट बनाकर अपनी डिस्पेंसरी, अपना हॉस्पिटल, अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस, अपने यूनिवर्सिटीज, एक पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार करना है। अगर ये गवर्नमेंट में चले भी जाते हैं बीजेपी, तो हम इनका तासुब खत्म नहीं होगा और हमें इस तासुब का मुकाबला इस तरह से होगा कि हमें सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होना पड़ेगा। यही एक राह निजात है। फियामानिल्लाह, अल्लाह। वो उसको तो पैसा हिंदुओं का चाहिए, आए चद्दर चढ़ाए, चद्दर के साथ साथ बड़े बड़े चढ़ावे दे, चाहे हमारे फिल्म स्टार हो, हमारे नॉर्मल लोग हो, सबके सब हम जाते हैं उस सोए हुए, ठंड लगे हुए व्यक्ति को हम चद्दर चढ़ाने जाते हैं और हम पैसे भी खूब दान में देते हैं। परंतु उसके मन में कितना जहर है, उस जहर को देखिए ये वीडियो, जिसमें वो कह रहा है कि हमारा अपना मीडिया होना चाहिए, हमारा अपना लैब होना चाहिए, हमारे अपने तंत्र होने चाहिए। अब मैं छोटी सी आपको उदाहरण देता हूँ। यूपीएससी जिहाद आया था, आईएएस सिविल सर्विसेज जिहाद आया था, जिसका सुरेश चौहान के जी ने बड़े प्यार से उसके ऊपर से पर्दा हटाया था। और उस यूपीएससी जिहाद में मुसलमानों ने बड़े ही सूझबूझ के साथ अपने लोगों को वहाँ फिट किया, वहाँ आईएएस बनाए, आईपीएस बनाए, और वो देश के लिए, वो आईएएस आईपीएस जिससे देश के लिए कार्य करना चाहिए, वो देश के लिए कार्य कतई नहीं कर रहा है, वो और केवल मुसलमान और इस्लाम के लिए कार्य कर रहा है। ये मैं नहीं कहता हूँ, मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने जब 2.5 मोर्चे की वीडियो विपिन रावत जी में वाले में जब बात किया था, उसमें भी इस विषय को उठाया है। आज मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूँ कि श्रीलंका में एक उदाहरण आया था, आपने एक डॉक्टर देखा था जिसका पूरा परिवार इसमें संलिप्त था, जिसमें 3000 से अधिक महिलाओं को वो दवाई दे दी गई थी जिससे कि वो मां नहीं बन सकती। एक डॉक्टर, पूरा परिवार ने इसको एक योजनाबद्ध तरीके से किया था। तो यानी कि मुसलमान का इस्लामिक लैब हो गया। उस इस्लामिक लैब में मुसलमान तो मानता ही है, हम हिंदूज नहीं मानते। हम उस लैब में गए, टेस्ट करवाए, उस लैब में टेस्ट कराने के बजाय वो इंजेक्शन वही हमें एड्स वाला लगा सकता है, वही इंजेक्शन कई संक्रमित इंजेक्शन हमें लगा सकता है। इसीलिए वो अपना लैब तैयार करना चाहता है, वो अपना मीडिया। और हाँ, एक बहुत ही सोचनीय वाला विषय है, ये मौलाना उस वीडियो में कह रहा है, आप ध्यान से देखिए। उस वीडियो में मौलाना ये कह रहा है कि मुसलमानों का अपना मीडिया होना चाहिए। बहुत सारे सेक्युलर हिंदू हैं जो इस विषय में बात करते हैं, परंतु मुसलमानों को सेक्युलर नहीं बोला। सेक्युलर होना यानी कि कुत्ता होना, तो कुत्ते केवल हिंदू ही होते, मुस्लिम्स नहीं होते हैं। इस विषय में आपको सोचना है कि आपको सेक्युलर बनना है या क्या बनना है, कुत्ता बनना है या क्या बनना है। हम सबको ये विषय बहुत सोचने वाला है। जो कल ओवैसी ने कहा है, ओवैसी के बयानों को बहुत सतर्कता से लेना चाहिए, बहुत सावधानी से लेना चाहिए। हिंदुओं को अपनी तैयारी करनी चाहिए। एक बात सारी जगह से आती है कि मुसलमान जब ये सोच रहा है कि जब तक मोदी और योगी का राज है तब तक कुछ होने वाला नहीं है, और ये सरकारें ऐसी है कि कुछ दंगे होने भी नहीं देंगे, उसके आगे की तैयारी मुस्लिम्स कर रहे हैं। परंतु हिंदू क्या कर रहा है? मैं भड़काने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भड़काने वाली बात ओवैसी, ओडेसी और ओडेसी का छोटा भाई बोलता है। तो इस विषय में आपको सोचना है, आपको सजग रहना है, सावधान रहना है। जनरल विपिन रावत जी, अपने स्वर्गीय विपिन रावत जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये हो सकती है कि आप 2.5 मोर्चे की लड़ाई के लिए तैयार रहें।
जय भारत, वंदे मातरम।